एट्थ पे कमीशन लगने के बाद नया सैलरी स्ट्रक्चर क्या निकल कर आएगा, ये सवाल मुझसे कई बच्चों ने पूछा। मुझे लगा एक एक स्टूडेंट को बताने की बजाय यहां पर एक वीडियो ही बना देते ताकि हर एक स्टूडेंट को इस बात का पूरा पूरा आइडिया लग जाए। प्यारे साथियों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि जो अगला वेतन आयोग लगने वाला है यानी 8वां, उसमें नया सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत सारी मिथ है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में। मैंने यहां पर एक सवाल भी लिखा है कि क्या एक जो लेवल 1 का एम्प्लॉय होता है, क्या उसकी भी सैलरी होने वाली है 51,000 रुपए? क्या सैलरी 3 गुना होने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं जिसका जवाब मिलेगा आपको आज के इस सेशन में। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बच्चों, और इस प्रकार के जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज होती हैं उसको दूर करता हूं वीडियो बना के। तो अगर आपके भी कोई सवाल होंगे जो इससे रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसको जरूर आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो भी पहली बार है वो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए साथियों। साथ ही साथ हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप। इस ऐप पे आपको इंग्लिश के बहुत सारे फ्री कंटेंट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ फाउंडेशन बैचेस भी यहाँ पे अवेलेबल है साथियों। अब आइए एक एक करके बात करते हैं आज के इस मुद्दे पे। देखिए, 8वां पे कमीशन जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। बच्चे 16 जनवरी 2025 को एक घोषणा करी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह घोषणा हुई थी दोस्तों। और इसमें 8वां वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी गई। अब यहां पर जो यूनियन की मांग है कि जो 8वां वेतन आयोग लगे उसमें इनको फिटमेंट फैक्टर जो मिले वो कम से कम 2.86 मिले। अब एक सवाल होता है कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की 2.86 का फिटमेंट फैक्टर इनको मिलना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर क्या है जिसके बेस पर आपकी सैलरी कैलकुलेट करी जाती है दोस्तों। अब बात करें 1 जनवरी 2026 से आपका ये 8वां वेतन आयोग लागू होने की बात कही गई है। लेकिन बच्चों एक चीज बताएं, अभी जैसे पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो भी 2 साल डिले से हुआ था, उसके पहले वाला भी जब लागू हुआ तो वो भी 2 साल डिले से हुआ था। तो इस बार का जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो डेट भले ये बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2026, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है इसमें भी डिले हो सकते हैं दोस्तों। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इसमें लाभान्वित होंगे, यानी 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा, जब सैलरी स्ट्रक्चर बनेगी तो सबसे पहले जो केंद्रीय एम्प्लॉइज होंगे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी पहले बढ़ेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट पे बात फिर बाद में जाएगी ही जाएगी, लेकिन पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जिसपे 50 लाख होंगे जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं और 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनमें भी सैलरी स्ट्रक्चर संशोधित किया जाएगा दोस्तों। 2026 तक स्थापित किए जाने की संभावना है, लेकिन बात अगर 2026 की जा रही है तो 2 साल आप जोड़ ही लीजिएगा पिछले ट्रेंड को देखते हुए दोस्तों। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघ की जो मांग थी फिटमेंट फैक्टर की वो थी 3.68। ध्यान से समझिएगा, सारा कैलकुलेशन इसी पर है। 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग करी गई थी, लेकिन दिया गया था 2.57। ये फिटमेंट फैक्टर वो पार्ट होता है बच्चे जिस पर जितने जो भी फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उतने एक्स यानी उतने गुना आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इतने की मांग करी गई थी 3.68, लेकिन मिला था 2.57, यानी कि बेसिक सैलरी आपकी 2.5 गुना हो गई थी 7वें वेतन आयोग में बच्चे। कोई भी वेतन आयोग जो लगता है वो 10-10 साल में लगता है, तो 7वां वेतन आयोग आज से इस साल से 2026 में लगने वाला, तो इससे 10 साल पहले चले जाइए तब लगा हुआ था दोस्तों। सैलरी का जो कैलकुलेशन होता है, बेसिक सैलरी होगी जो भी आपकी होती है, उसमें फिटमेंट फैक्टर जो भी डिसाइड किया जाएगा कमीशन के द्वारा वो मल्टीप्लाई करके आपकी नई सैलरी बन जाती है नए वेतन आयोग में दोस्तों। अब जैसे 7वां वेतन आयोग में आपका एक कैलकुलेशन के तौर पे कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। ठीक है, अब किसी भी इंसान की अगर बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी तो बच्चे 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2.57 जो नई सैलरी बनी थी वो 18,000 बेसिक बन गई थी। अब इस बेसिक सैलरी में बच्चे जुड़ेगा आपका टीए, डीए और आपका एचआरए। अलग अलग
लेवल पे अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग टीए और एचआरए होता है। सिटी के हिसाब से भी आपका एचआरए अलग अलग होगा, लेकिन जो सैलरी यहां पर बेसिक पे बन गया था, यानी 7,000 बेसिक पे पाने वाले का 18,000 बेसिक पे हो गया था 7वें वेतन आयोग में बच्चे। अब जब ये 8वां वेतन आयोग लगेगा तो एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो आपके 3 पॉइंट्स होते हैं जो सैलरी में बेसिकली जुड़ते ही जुड़ते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन इन 3 में टीए, डीए और एचआरए, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, ये पार्ट अगर अगला वेतन आयोग लगता है तो मर्ज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये बोला जा रहा है। यानी फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 53% का जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, वो अगले में मर्ज किया जा सकता है, अगला वेतन आयोग लगेगा। अब सवाल यह है कि मर्ज करने के बाद क्या सैलरी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, आइए समझते हैं थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट्स को देखते हुए। केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी को नए वेतन आयोग में रिवाइज करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक निर्णायक भूमिका निभाता है, ये हर कोई अच्छे से जानता है क्योंकि सारा खेल इसी का है बच्चे। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला, जिससे सैलरी 7,000 से सीधे 18,000 हो गई थी बेसिक पे। अब 8वें वेतन आयोग में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, 1.92 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, 2.08 भी हो सकता है और 2.86 भी हो सकता है, यानी 3 फिटमेंट फैक्टर निकल के सामने आ रहे हैं जिस पर सैलरी रिवाइज की जा सकती है। यह माना जा रहा है कि सरकार पुराने वेतन आयोगों के तर्ज पर 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर को इनके आसपास ही रखेगी, मतलब 1.90 या 1.92 के आसपास। तो यह भी लगभग डबल के आसपास हो गया दोस्तों। चूंकि अभी 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है, तो एक कैलकुलेशन के तौर पे मैं अभी आपके सामने जो चार्ट दिखाने वाला हूं वो 1.92 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बच्चे एक और जो बहुत ही अहम सवाल है, देखिए जब 7,000 रुपया बेसिक पे था तो आपके 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 18,000 हुआ, यानी 7,000 से 18,000 अगर देखा जाए तो यहां पर जो टोटल सैलरी बढ़ी वो मात्र 11,000 रुपया बढ़ी, ठीक है। लेकिन अब अगर 18,000 में सेम फिटमेंट फैक्टर भी लगा दिया जाएगा, मैं कहता हूं अगर 2 गुना भी होती है सैलरी, जैसे पिछली बार 2.5 गुना हुआ था, अगर इस बार 2 गुना भी होती है सबसे लो लेवल के 18,000 वाले की भी ना, तो भी 36,000 हो जाएगी, जो कि 18,000 बढ़ जाएगी। तो यहां पर गवर्नमेंट पे एक अलग ही बहुत बड़ा लोड आएगा, इसलिए फिटमेंट फैक्टर इस बार गवर्नमेंट सोच समझ के करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं हमारा पुराना जो अभी चल रहा है और अगला जो 8वां पे लगेगा उसमें क्या होगा। जैसे पुराने सबसे बेसिक वाले लेवल 1 के हिसाब से देखें तो अभी लेवल 1 पे 18,000 रुपए सैलरी है, 55% आपका डीए मिल जाता है जो कि 9900 है, फिर आपका टीए मिल जाएगा सिटी वाइज, ये अलग अलग होगा 3,060, उसके बाद आपका 30% का एचआरए मिल जाएगा। ये जो 30% है वो आपके बेसिक पेपर है, टोटल ग्रॉस सैलरी 36,360 बनती है। लेकिन बच्चे जब ये 8वां पे आयोग लगेगा और सबसे लोवेस्ट वाला भी फिटमेंट फैक्टर कर देखें तो आपकी बेसिक बन गई दोस्तों 34,560, यानी यहां पर टोटल सैलरी जो है लगभग उसके आसपास तो बेसिक पहुंच जाएगा। डियरनेस अलाउंसेस अगर आपका 0 भी हो जाता है, टीए दोनों का सेम रहेगा, एचआरए भी, तो बच्चे जब नया बेसिक पे इतना हाई होगा तो इसके हिसाब से आपका एचआरए भी बढ़ेगा, तो आपके फिटमेंट फैक्टर के 2 जगहों पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, एक तो आपका बेसिक पे और दूसरा आपका एचआरए। और इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 49,370 रुपया बनता है जब हम फिटमेंट फैक्टर केवल 1.92 लेके चल रहे हैं, जो कि लोवेस्ट फिटमेंट फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद आगे आते हैं थोड़ा सा हर एक लेवल में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी क्या बनेगी। देखिए अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो लेवल 1 पे सैलरी क्या होगी, अगर 2.08 है तो लेवल 1 पे क्या होगी, और अगर 2.86 है तो क्या होगी यहां पे, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए लेवल 1 पहले होता था, ये ग्रेड के हिसाब से चलता था, कितने ग्रेड की जॉब है, पे ग्रेड की जॉब, हम लेवल के हिसाब से अभी समझते हैं प्रेजेंट में। लेवल 1 पे 18,000 सैलरी है अभी प्रेजेंट की बेसिक, ये बेसिक सैलरी है, इसमें टीए, डीए और एचआरए भी जुड़ेगा। नया फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हो आपका, अगर डीए हटा भी देंगे तो आपका बाकी की 2 चीजें इसमें जुड़ना अभी बाकी है। तो बच्चे एक चीज ध्यान से देखिए,
आपके लेवल 1 पे जो फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 एक्सेप्ट हुआ तो सैलरी बच्चे जाएगी लेवल 1 पे जो सबसे लोवेस्ट सरकारी नौकरी है 34,560 बेसिक, और साथ में आपका जुड़ेगा एचआरए और आपका टीए जुड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज इसमें जुड़ना बाकी है। अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर मिला तो ये सैलरी होगी, और 2.86 मिला तो 51,000 बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों। तो अभी फिटमेंट फैक्टर एग्जैक्टली है कितना, मिलना कितना है, वो चीज अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ना तो अनाउंस किया गया है, वो तो मिलने आने के बाद ही पता चलेगा। इसी प्रकार से लेवल 2 पे जो सैलरी जाएगी दोस्तों वो प्रेजेंट में अभी चल रही है वो ये है, लेकिन आपकी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 38,208, 41,392 और ये 56,914 होगी। और इसी तरीके से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 पर ये सैलरी कुछ इस तरीके से बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो लेवल 7 पे आकर देखिए तो लेवल 7 पर आपका अभी प्रेजेंट में 44,900 बन रहा है जो लेवल 7 के एम्प्लॉइज हैं, फिर उनकी बनने लगेगी सबसे लोवेस्ट बेसिक पे 86,208, या इस वाले पे बनेगी अगर 2.08 मिलता है तो 93,392, और बच्चे अगर ये वाला फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 1,28,414। मतलब ओवरऑल ये आपकी बेसिक हो जाएगी। इसमें जुड़ेगा आपका एचआरए जुड़ने के बाद मैं कहता हूं अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी हुआ तो ये सैलरी बच्चे आपकी 1 लाख पार चली जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 मिल गया तो बच्चे ये वाली जो सैलरी है ये सैलरी आपकी 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। मतलब आप सोच के देखिए, जिनको भी सरकारी नौकरी करने में नींद आ रही है, थकावट हो रही है, सब तैयारी करने में जिनको बड़ा दिक्कत हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे, परेशान हो जा रहे, भैया देख लो, मतलब कम से कम भी होगी सैलरी ना बच्चे तो डबल तो होगी। अब आप पूछो कैसे, टोटल में डबल तो कैसे, क्योंकि बच्चे बेसिक में तो आपका ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर लोवेस्ट भी लेते 1.92 तो लगभग के आसपास डबल है। अब आपका बेसिक ये बढ़ेगा और साथ में आपका बढ़ जाएगा बच्चे एचआरए, ये दो चीज तो बढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में दोनों पे आपका एचआरए भी बेसिक पे पर परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो आपकी सैलरी डबल तो मिनिमम ही है बच्चे। बाकी फिटमेंट फैक्टर आगे क्या आता है, क्योंकि डिमांड तो कुछ और ही है। अगर डिमांड जो है उतना दे दिया गया तो बच्चे फिर तो पूछिए ही मत। हालांकि उतना होगा नहीं, क्योंकि अब उतना देने का मतलब है कि आपकी सैलरी जो एक्स में मतलब मल्टीप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिटमेंट फैक्टर पॉसिबिलिटी है कि 1.92 के आसपास रहने वाला है। खैर 1.92 भी अगर फिटमेंट फैक्टर है तो बच्चे 2 गुना सैलरी, 50,000 पाने वाला 90,000 के आसपास पाएगा, 90,000 1 लाख रुपए पाएगा, तो इसमें क्या बुराई है बच्चे। मतलब आप खुद देख लीजिए, यहां पर ये 44,000 है और 44,000 वाला सीधा 86,000 पे जा रहा है, बेसिक पे है बच्चा, साथ में बाकी चीजें जुड़ेगी तो ये 1 लाख पार कर जाएगी। तो एक काफी बड़ा मोटिवेशन होगा बच्चे, और आई थिंक कि आपको ये वीडियो केवल अपने पास ही नहीं बल्कि हर किसी के पास शेयर करना चाहिए कि अब सरकारी नौकरी के लिए भैया जान लगा दीजिए, पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब 2026 में लागू होता है, ठीक है, नहीं होता है तो लागू तो होना ही होना है, ऐसा नहीं कि नहीं लागू होगा। 8वां पे कमीशन आएगा ही आएगा। मैं कहता हूं 2 साल डिले से भी होता है, 2027-28 में भी होता है, तो भी बच्चे आपके लिए आपकी जो अगला सैलरी आएगा 8वां पे कमीशन लगने के बाद वो अलग ही मोटिवेशन देगा बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चे जो भी पहली बार है, देखिए अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए, हम आपके उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कीजिए। सभी का मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चे जब पता चलेगा कि सैलरी मिनिमम डबल तो होनी ही होनी है। साथियों हमारा ऐप डाउनलोड करिए, संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पे इसका लिंक भी दिया हुआ है। प्यारे साथियों, आपको हमारे ऐप पर अपना गोल जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सेलेक्ट करिए। आपको बैचेस यहां पे मिलेंगे, छोटी छोटी ई बुक्स मात्र 26 रुपए की यहां पे मिलेंगी दोस्तों। यहां पे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 10-10 साल के सारे PYQs जरूर ले लीजिएगा। मिनी बंडल किसी एक टॉपिक को पढ़ना है तो मात्र 99 रुपीज में उसका पूरा पढ़कर प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेंगे। फ्री में PDF मिलेगा, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगा और फ्री में लगभग 8,000 से लेकर 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज, जिसमें इंग्लिश के लगभग 2,500 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रेजेंट में 1,000 से ज्यादा क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। टॉपिक वाइज जाइए, प्रैक्टिस करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा इस संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप को लिंक पर क्लिक करके। प्यारे साथियों, ये है बैचेस, सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। किसी के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए तो ये न्यू बैच है, इसको जरूर इनरोल कर लीजिएगा।
हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हमारी क्लासेस की पीडीएफ मिला करती है साथियों। साथ ही साथ बाकी की सोशल मीडिया है, जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कभी मुझसे बात करनी है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा साथियों। कमेंट में कोई भी सवाल है पूछिएगा जरूर, और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए साथियों। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं आप सभी से क्लासेस में या अगली वीडियो में, जहां भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट फॉर दिस जॉब।